डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बाद हेलो इंटरनेट, दिस इज़ ऋषिका चौहान फ्रॉम देवभूमि उत्तराखंड। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नमस्ते जौनसार। तो आपसे करनी है कुछ बात, तो करते इस व्लॉग में आपसे कुछ बात। और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरे घर डोमेट से हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। और आज के मौसम की बात करते हैं। आज का मौसम कुछ इस प्रकार से है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। सूर्यदेव हमारे घर के ऊपर ठीक आग बरसा रहे हैं। और आप सभी उत्तराखंड वासियों को मेरी ओर से हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हरेला पर्व हरियाली का एक संकेत है। इस दिन आप वृक्षारोपण करें। ये कुमाऊं रीजन का लोकप्रिय पर्व है और ये इसलिए अब पूरे प्रदेश में मनाया जाता है क्योंकि लोग वृक्षारोपण करें। ये उत्तराखंड राज्य का एक संदेश है। तो आप प्लीज़ एक पेड़ ज़रूर लगाएं और उसकी केयर ज़रूर करें। और मैं तो प्रकृति से प्रेम करती हूँ और मैंने कई पौधे लगाए हैं और पेड़ भी लगाए हैं 3। और आज है 16 तारीख और आज संक्रांति भी है। हमारे जौनसार बावर में आज के दिन अपने इष्ट देवी देवताओं को हव धूप भूना दिया जाता है। वैसे तो पूजा डेली जाता है लेकिन आज उन्हें रोट वगैरह सब पूजा जाता है तो वो मेरे नाना ने यहाँ पे दे दिया है। वैसे हमारे यहाँ गांव में देते हैं लेकिन हम लोग गांव में रहते नहीं हैं तो मेरे नाना पहले से ही यहीं देते हैं और गांव में मेरे चाचा और देते थे। तो अब यही मेरे नाना ने सुबह दे दिया है। और आज हरेला पर्व भी है जो कुमाऊं रीजन का एक लोकप्रिय पर्व है और ये हरियाली का एक संकेत है ताकि फसलें अच्छी हों। और शिव पार्वती के विवाह के रूप में भी इसे मनाया जाता है उत्तराखंड में। और एक उसमें सावन मास के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है। तो जैसे जौनसार बावर में सावन मास के प्रारंभ के रूप में मनाया जाता है वैसे ही पूरे उत्तराखंड में मनाया जाता है। और अब ये उत्तराखंड सरकार द्वारा इससे हरेला पर्व को पूरे प्रदेश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है ताकि इस दिन लोग वृक्षारोपण करें, वनों का संरक्षण करें। और किसी भी दिवस मनाने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। तो वनों को संरक्षित रखने के उसमें भी इसको बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल ही रही हूँ लेकिन मैं देखिए नेचर से सभी को प्यार होता है, लव होता है और ब्यूटी किसको नहीं पसंद। मैं पेड़ पौधे लगाती रहती हूँ और हरेला मनाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। जो प्रकृति की पहले से सेवा करता है उन्हें वो ज़रूरत होती है, उनके लिए वो संदेश है। जो लोग नहीं लगाते हैं पेड़ पौधे तो मैंने तो दिखा देती हूँ मैं आपको। इन 2 पौधों को 2 वर्ष हो चुके हैं और इसके बाहर खरपतवार जमी है। तो लेकिन मैंने इसे ये मेरी नानी और ने खुद बो रखी है और सर्दी में मैं इसमें गोबर डालती हूँ और पानी भी। आजकल तो बरसात में खैर मॉइस्चर और इसमें फर्टिलाइज़र अपने आप हो जाता है क्योंकि पत्ते सड़ते हैं, गिरते हैं। और ये इस वर्ष मैंने अपने बर्थडे पे लगाया था। और पेड़ पौधे और फूल तो मैं लगाती ही रहती हूँ, देखा होगा आपने, दिखाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन लगाने चाहिए पेड़ पौधे और मैं इसकी केयर भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि लगा दिया छोड़ दिया। जो नेता राजनेता होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे आपने कि आज लगाएंगे, स्टेटस लगाना मात्र उनका कर्तव्य है कि हरेला पर्व फलाने पर्व की आपको शुभकामनाएं। आज पेड़ लगा दिया, उस पेड़ की कोई केयर नहीं होती है। तो ये हरेला पर्व का उद्देश्य नहीं है। उसको लगाएं, उसको संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें। और जो बाहर लोग रहते हैं शहरों में, उनके घर के आगे जगह नहीं होती है, आप गमले में प्लांट्स लगा सकते हैं। वो आपको ब्यूटी, फ्रेग्रेंस और ऑक्सीजन देंगे। तो मेरा यही संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। और आजकल चुनाव प्रचार चल रहे हैं, इतने लाउड स्पीकर बज रहे हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। अरे वोट किसको दें? जो अच्छा होगा उसे देंगे हम। इस डिपार्टमेंट की बात करें तो 2 सो रहे हैं, 2 खड़े हुए हैं, भैंस भी। और जो छोटा बच्चा है वो अंदर खड़ा है और इन्हें भी गर्मी लग रही है। ये पहाड़ियों को इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे बारिश हो। कल इतनी भयंकर बारिश हुई, उसके बाद भी घास लाया और आधा आज सुबह ला रखा है इनके लिए। तो ऐसी दूध घी नहीं मिलता है किसी को, ये हमारे पेरेंट्स का एफर्ट्स है। उसके बाद हम दूध घी खाते हैं, मट्ठा वगैरह पीते हैं।
तो ऐसे तो नहीं मिलता है, जब प्रयास करेंगे तो यही हमारा एक रोजगार का साधन है, आय का साधन है। तो ये देखो उगता सूरज, फलाना सूरज, अनानास, पता नहीं किस किस को तो वोट दे, खड़े दो हो तब पता चलता है। लेकिन ये 6-6 7-7 खड़े होंगे तो यहाँ राजनीति भी 11 बज चुके हैं। और वेदर दिखाती हूँ मैं अभी कैसा हो गया है, पूरा पैक हो गया है, काले बादल आ रखे इधर से। तो मौसम कल वैसी बारिश हो रही इतनी खतरनाक। और कल हमारे यहाँ कटा पत्थर पड़ता है थोड़ा जस्ट पीछे, वहाँ नौरो खाला आता है, तो एक गाड़ी उसमें बह के नीचे चले गई रोड से। अनजान लोग ही ऐसा करते हैं अक्सर, उन्हें पता तो होता नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 रास्ते पड़ते हैं कटा पत्थर जाने के, उन्होंने उसमें घुसा दी, खाला टाइप का आता है, और सीधा बह के बड़ी मुश्किल से वहाँ के स्थानीय लोगों ने उस ड्राइवर को बाहर निकाला। नहीं तो वो तो अच्छा हुआ जुड्डो डैम नहीं खोला हुआ था। देखो सामने का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। और ये ना ऐसे लग रहा होगा आपको बारिश है, बट ये फॉग है। कल जब यहाँ बारिश हो रही थी तब वहाँ फॉग उड़ रहा था और ऐसे लग रहा था जैसे बारिश हो रही है मेरा। और यहाँ देखो घंघोर काले बादल छा चुके हैं, मतलब बारिश आने का संदेश पूरा शुरू हो चुका है। और चारों तरफ ग्रीनरी दिखाई दे रही है, ये नेचर की ब्यूटी के बीच में हम बसे हैं। 2 बज रहे हैं और मैं नीदी बुआ के घर जा रही हूँ क्योंकि उसने बुलाया है उन्होंने। तो मैंने टावल रख दिया क्योंकि बूंदे टपक रही है, छाता में ले जाने दी। और लंच हमने कर लिया है और अभी प्रचार वाले भी आए थे, तो हम चलते हैं जी। सामने जो सुबह व्यू दिखाती हूँ ये जजरेड़ है, सामने सैया से थोड़ा पीछे पड़ता है, कालसी से काफ़ी आगे है। तो आपको यहाँ लाइट ऐसी दिख रही होगी, गाड़ियाँ चल रही है, ये जस्ट ऊपर, ये तो सामने कालसी है इसके ऊपर। तो ये लैंडस्लाइड वाला बहुत ही एरिया है, लैंडस्लाइड जोन है पूरा। और यहाँ हर साल टेंडर पास होते हैं लेकिन इस पर कोई कार्य नहीं होता है, ना कोई कार्रवाई होती है। और ना जाने कितनी हानियाँ यहाँ हुई है, जन धन की, सब चीज़ की। और सुबह 3 बजे दिन के यहाँ से हमारे गांव की गाड़ी भी गई है। तो हमारा रूट 2 तरफ से पड़ता है, एक सैया से और एक कालसी से, यहाँ से डाइवर्ट हो जाता है। तो इस साइड से ज़्यादा जाती है क्योंकि सैया होते हुए बहुत सारे गाँव पड़ते हैं। तो सैया से बहुत सारे गांव होने के कारण फिर इधर से ही जाते हैं ड्राइवर, क्योंकि रोज़गार सबको पाना है। और मतलब हमारे इधर से, इधर साइड से कोई गांव नहीं पड़ते हैं ज़्यादा, तो फिर सवारियां मिलती नहीं है। गांव में ऐसी भी पलायन हो चुका है, तो जो लोग रहते हैं तो इस एरिया से जाती है हमारे गाँव की गाड़ियाँ। और इतना लैंडस्लाइड हुआ है तो अभी तक हमारे गाँव की गाड़ी पहुँची नहीं है। और इतनी सारे जाम लगा है ना, इतना ट्रैफिक दिख रहा है, यहाँ से भी लाइट है। तो सरकार क्या करती है क्या नहीं करती। लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, चुनाव प्रक्रिया चलती रहती है, राजनेता बनते रहते हैं, काम होते नहीं है, हो ना हो। लेकिन देखिए कितनी जनधन की हानि होती है और अभी भी नहीं पहुंची। और अभी खुला होगा जाम। फिर से रिप्लाई आया था कि शब्दों में भड़ास लगी, तो जी मेरे शब्दों में कोई भड़ास नहीं थी, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैंने ऐसी बोला। और आप सभी के ब्लेसिंग से, सपोर्ट से आज मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पे 295 सब्सक्राइबर की फैमिली पूरी हो चुकी है। स्टेप बाय स्टेप आपका प्रयास और मेरा प्रयास मिलकर आगे बढ़ रहा है। ऐसी अपनी ब्लेसिंग्स और सपोर्ट मेरे पे बनाए रखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। और आप मेरी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर बताना। और मेरा कोई मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है। और अगर आपको मेरे शब्दों में भड़ास लगी है तो उसके लिए सॉरी सबको। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं ऋषिका चौहान मिलती हूँ आपको किसी अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देव भूमि उत्तराखंड, जय जौनसार बाबर।